गरीब गुरबा आदमी है बेटा, कहाँ से खाएंगे। अपना मेहनत कर रहे, मेहनत कर ले जा रहे बेटा। मुझे रोना आता बाबू, मैं तो घर से भी परेशान हूँ मैं बेटा। जो ठेका कंपनी यहाँ पे है वो जातिवाद को लेके बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, टॉर्चर करती है। ट्रांसफर किया जा रहा है एक करके, और जातिवादी के नाम के कहते तुम भंगी हो, चूड़े हो, तुम तो इसी लायक हो, यही काम करोगे। मतलब हम आवाज उठाते हैं, बोलते हैं कि ये गलत है तो सीधा या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है। बोलते हैं कि मतलब हमें तो पैसे इस चीज के मिल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाले, हमें यूनिवर्सिटी का गंद साफ करना है। कि तुम भंगी होके भी तुम्हें काम अच्छे से करने नहीं आता है, तुम्हारा तो काम है ये, तुम्हारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करती आ रही है। इसकी शिकायत इनके पास दो, कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि एडमिन वाले पूरे के पूरे भ्रष्ट हो चुके हैं। कूड़े जैसा कूड़ा फेंकते हैं ना, कूड़े तरह कचरा सब बाहर फेंक देंगे, सारिका मैडम कहती हैं। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरहीन सैफी। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। हम किस लिए मौजूद हैं आपको बताते हैं। ये यहाँ पे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेके लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जातिवादी घटनाएं हो रही हैं। उनको ज़बरदस्ती यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है क्योंकि वो लोग अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इन लोगों से जानते हैं। नाम क्या है आपका? राकेश कुमार। किसने प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोस्टेक हमको मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक करके, और जातिवादी के नाम के कहते तुम भंगी हो, चूड़े हो, तुम तो इसी लायक हो, यही काम करोगे, ऐसे आप ऐसे। यहाँ काम करते हैं? हाँ, काम करते किस डिपार्टमेंट में? हॉस्पिटल में। अच्छा, आपके साथ हुआ है जातिवाद? हाँ हाँ, हमारे साथ हुआ। कौन करता है? ये सुपरवाइजर करते हैं, हमारी जो नई कंपनी के सुपरवाइजर है, ये बोलते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, किसने आवाज़ नहीं उठाई उनके खिलाफ? नहीं, बस किसी ने कुछ नहीं बोला। इनके पास जाते हैं जो सर है, इन्होंने भी कुछ नहीं, चिट्ठी लेकर जाते हैं इनके पास, ये चिट्ठी भी नहीं लेते हैं हमारी। तो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? इनका ट्रांसफ़र और कहीं कर रहे हैं। 3 बंदे इससे पहले हटा दिए, बोल रहे थे कि कमेटी बिठाएंगे, उनके नाम के भी कुछ नहीं बैठी उनसे, वो हट गए। तो देखा आपने, इनका कहना है कि ज़बरदस्ती इन लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है जातिवादी के नाम पर। इनको भंगी चमार जैसे नामों से पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पे महिला है, इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? पिंकी। अच्छा, तो ये किस लिए प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? मैम, यहाँ पे जो ठेका कंपनी यहाँ पे है वो जातिवाद को लेके बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, टॉर्चर करती है। कौन गालियाँ देता है? सुपरवाइजर और फील्ड ऑफिसर। तो लोगों को साइड पे जा जाके डराती है कि अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारा काम नौकरी से निकाल देंगे। और सर मतलब हम आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि ये गलत है तो सीधा या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है। अच्छा, कितने लोगों को ट्रांसफ़र किया है? मैम 3 लोगों को पहले बिठा चुके हैं घर पे, अब 2 का और ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहे हैं। किस किसका ट्रांसफ़र हुआ है? ऐसा मैम मेरा और आंटी। आप किस डिपार्टमेंट में थे? हाँ जी, किस डिपार्टमेंट में थे? हाउस कीपिंग। अच्छा, हाउसकीपिंग में। वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया? वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया आपको? हाँ जी मैम, बिना किसी रीज़न के, कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ट्रांसफ़र कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि हमने बोला कि हमें मतलब छोटी जाति का और गालियाँ क्यों दी जा रही हैं, तो इसलिए हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। छोटी जाति वो लोग आपको भेदभाव करते हैं, जातिवाद करते हैं, और आवाज़ उठाओ तो ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ जी, आवाज़ उठा रहे हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ जी मैम, बोलते हैं कि मतलब हमें तो पैसे इस चीज़ के मिल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाले, हमें यूनिवर्सिटी का गंद साफ करना है, सीधा बोलते हैं। तो कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है आपका? राजीव गांधी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र? हाँ जी मैम, वहाँ पे सैलरी भी 8,000 या 10,000 है और यहाँ पे 14,000 है, तो इसीलिए वहाँ भेजा जा रहा है ताकि वहाँ की लेबर को कम पैसे में यहाँ लाया जाए। तो देखा आपने, इनका कहना है कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि इन्हें यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया है ताकि इनको कम सैलरी मिले और वहाँ के वर्कर्स को यहाँ पे लाया जाए ताकि जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुनाफा पा सके। हमारे साथ जो महिलाएं, इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? संगीता। अच्छा, तो आपके मतलब ये जो प्रदर्शन हो रहा है किस लिए हो रहा है? हम यहाँ पे पहले आईपी यूनिवर्सिटी थी तो 15-20 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसी दिक्कत नहीं थी। IGDTY 2010 में जब से हम यहाँ पे फिर इनमें हैं,
क्योंकि पहले तो 20 साल से आईपी में थे, आईपी यही है, लेकिन आईजी ड्यूटी द्वारका चली गई, उसके बाद हम सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब दिक्कत यह है कि अभी 3 अक्टूबर में नई कंपनी इन्होंने लिया, विशाल इंटरनेशनल। उन्होंने क्या करा, भर्ती नहीं करा, हमसे पैसे मांगा, कहने लगा कि 20-20 हज़ार रुपया दोगे तो हम आपको भर्ती करेंगे, जिसकी वीडियो ऑडियो हमारे पास में है। इसको लेकर के हमने पिछली बार धरना दिया था अक्टूबर में। तो धरना में क्या होता है कि जैसे अब सामने कोई भी बंदा आ जाता है तो वो लीडर के रूप में उनको मान लेते हैं ये। तो मैंने प्रोडक्शन में इन लोगों का हेल्प करा था, इस वजह से इन्होंने क्या करा कि मेरा इनका ट्रांसफ़र कर दिया। दिक्कत ये थी ट्रांसफ़र की नहीं है, दिक्कत ये है कि जब से उन्होंने हमने धरना दिया तो कहने लगे ठीक है हम विशाल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। विशाल ने अगर आपके साथ में ऐसा किया, पहले तो इन्होंने कोई सुनवाई की नहीं, एडमिन वालों ने हमारी बात नहीं मानी। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग दी ला करके, ऑडियो दी इनको ला करके, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें ड्यूटी से निकाला जा रहा है, हमसे पैसा मांगा जा रहा है भर्ती के लिए। जब इन्होंने बोला कि ठीक है, जब धरना हो गया, स्टूडेंट आ गए, हम लोग आ गए, जब बोले कि ठीक है हम इन पे एक्शन लेंगे, आप कार्रवाई कर रहे हो, ठीक है, कर लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। इसके बीच में 3 महीने के लिए इन्होंने दूसरी कंपनी ले आए बॉल प्रोडक्ट नाम के कोई कंपनी है, वो ले आए इन्होंने। वो जब से आई है, जब से इतना परेशान कर रखी है। पहले तो सबसे पहले इन्होंने बता चुके हैं उनको कि इनके सामने कोई बात करोगे तो इनका फ़ोन ले लिया करो। वो पहले हमारा फ़ोन ले लेती हैं, फिर बुला के अकेले में ले जाती है, वहाँ ले जाके कहती है तुमने काम अच्छे से नहीं करा। हमने कहा मैम कर तो दिया। कह रहे तुम भंगी हो के भी तुम्हें काम अच्छे से करने नहीं आता है, तुम्हारा तो काम है ये, तुम्हारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करती आ रही है। कोई लड़के का अगर बाल खड़े हो जाए कहेंगे क्या चूरो चमार वाला बाल खड़ा कर रखा है तुमने। तो इनका ये मनसा है, अगर हमने उनको जवाब दे दिया तो क्या कहते तुम हमें जवाब देती हो, ऐसे जवाब दोगे सीनियर को अपने से। हमने कहा मैम आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, हमने क्या गलत कर दिया ये बताओ। तो कहते तुम्हारी कंप्लेंट है। हमने कही जवाब देना कंप्लेंट होगी, आपने जो पूछा हमने बता दिया, तो इसमें तो कंप्लेंट की तो कोई बात नहीं है। तो कहते एडमिन वालों ने बोल रखा है कि आप लोगों को नौकरी से निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे। एडमिन वालों ने बोला है, जिसमें से ER का नाम लेती है, रजिस्ट्रार सर का नाम लेती है, जब भी जाती है जब, और इतना टॉर्चर करती है अकेले में ले जा करके कि अभी हम लोग इतना मतलब 3 महीने से ना बंदे को टारगेट बना के करती है, क्योंकि उनको ये पता है कि हम 2-2 3-3 बंदे को टारगेट बनाएंगे। पहले इन्होंने 3 बंदे निकाल दिए, जब हमें अक्टूबर में अश्वनी सर ने लिख के दे दिए कि हमारे 35 बंदे रहेंगे। अगर हमारी कोई गलती है तो आप यूनिवर्सिटी को लेटर दो, वो इंक्वायरी बिठाए कि हमने कोई जुर्म करा है, तो हमारे लिए इंक्वायरी बिठाए ना कि हमने कोई गलती करा, प्रूफ करे। या एक बैग आप ट्रांसफ़र कर दोगे बिना मतलब का। हम 20 साल से यहाँ हैं, अब क्या कहते हैं कंपनी ले जाएगी। अब ये बताइए, एकमी 4 महीने पहले आई, ये एकमी कह रही, ये जो बॉल प्रोडक्ट जो भी है ये 4 महीने पहले आई है, मेन पावर। तो ये इनके बंदे हम कैसे हो गए? जब हम 20 साल से आईपी से यहाँ काम कर रहे हैं तो हम तो यूनिवर्सिटी के बंदे हैं ना, हम तो इनके नहीं हो गए ना। ये कहते हैं ठेकेदार जो डिसीजन लेगा वो होगा। मैम इसकी कंप्लेंट जब हमको परेशान करते हैं ला करके कि तुम चूरे हो चमारो, हम एडमिन में आते हैं बोलने के लिए, एडमिन वाले हमसे मिलने के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं तुम हमसे बात मत करो, हम तुमसे बात नहीं करें। यार प्रीति चौहान जो है उन्होंने साफ मना कर दिया, हम तुमसे नहीं बात करेंगे, बिल्कुल बात करना नहीं पसंद करते तुमसे। इसका मतलब क्या है? हम छोटी कास्ट के, हम वाल्मीकि है, तो आप हमसे बात नहीं करोगे? तो हमारे सफाई करे हुए जगह में क्यों आप बैठ रहे हो, क्यों कॉलेज चला रहे हो ये बताओ। हम पहले सफाई करते जब आके आप बैठते हो, खुद कर लो ना सफाई। अगर हम वाल्मीकि हम चूरे चमारे भेदभाव आप करते हो तो हमसे भेदभाव भी करते हो, हमसे काम भी लेते हो, पहले से दुगना काम ले रहे हो। एक बंदे का काम जो 4 बंदों का काम है तुम 1 बंदों से करा रहे हो। हॉस्टल में पूरे हॉस्टल 3 फ्लोर का है, इससे अकेली कराती है जसोदा जी से, और इनको धमकी देती है कि अगर नहीं करोगे तो मैं नौकरी से निकाल देंगे। इसी यूनिवर्सिटी में बुढ़िया हुई है ये, अब कहती है तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। इतना परेशान कर रखा है। अगर हम यहाँ पे इनको कंप्लेन लेके आते हैं, रजिस्ट्रार सर कहते हैं हम नहीं मिलेंगे, अश्वनी सर जो है प्रो BC वो कहते हैं हम नहीं मिलेंगे, BC कहती है हम नहीं मिलेंगे। अब ये बताओ हम किसके पास जाए? होता ऐसा डिपार्टमेंट बताओ जिसके पास हम जाए। आप कहते हो GA का मालकिन प्रीति चौहान मैडम है, प्रीति चौहान मैडम तो खुद हमें निकालना चाहती है, तो प्रीति चौहान मैडम के पास क्या जाए ये बताओ? हमेशा ही निकालना चाहती है। अगर आप सही हो तो आपका ये रीजन बनता है सुपरवाइजर को भी बिठाओ और हमें भी बिठाओ उसी जगह पे। आप दोनों की गलती सुनो। अगर हमने कोई गलती करी है, आप सुपरवाइजर के सामने बोलो कि इन्होंने ये गलती करी है। हम कंप्लेन लेके जाते तो हमसे क्या कहती है, अच्छा ठीक है हमने सुन लिया, अब तुम बाहर जाओ, वेट करो थोड़ी देर, आधे घंटे बाद हम रिप्लाई दे देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात नहीं सुन रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा इनकी मीटिंग होती है, फिर हम पूछने जाते हैं मैडम क्या हुआ, कह रहे भाई हम नहीं जानते, तुम्हारी कंपनी जानती है। 4 दिन की आई हुई यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और ये कंपनी आपस में मिले? हाँ जी, ये मिले हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि ये पहले हमें 7-7 हज़ार रुपये सैलरी देते थे। अभी 1-2 साल पहले इन्हें जो जहाँ पे 10-12 हज़ार न्यूनतम वेतन था, जब हमें 5 हज़ार मिलती थी, तो हम सब ने लेबर कोर्ट में केस डाल करके लड़ाई करके अपना हक ले लिया। इनका पेट अब भरता नहीं है, इनके पास पैसा जाता नहीं है, तो इनको इस चीज़ का दुख है
कि भाई ये लेबर जागरूक हो गई है, इनको अकल आ गई है कि ये बेसिक सैलरी मांगने लगे हैं। उसके बाद में फिर भी हमें ये लोग क्या करें, छुट्टियां कटवा देते थे, 1 की 2 काट लो, 4 काट लो, मन मर्जी जो मर्जी करो। तो यूनियन की सपोर्ट से, हमारे जो यूनियन है 2 साल से हमारे सपोर्ट कर रही थी, हमसे ये कहते हैं तुम यूनियन का साथ छोड़ दो, हमें नौकरी पे रख लेंगे। जब यूनियन के साथ थे, जब तो तुम बाहर खड़ा कर दिए थे हमें 40 बंदे को, 15 दिन तक हम बाहर खड़े थे, आपने 15 दिन की वो हाजिरी नहीं दी हमें। उस टाइम पे जब हम हड़ताल पे बैठे थे, हमने 15 दिन कम से काम नहीं करवाया। हमसे पूछो हम कैसे चलाते, कितनी सैलरी है हमारी, 14,000 रुपये सैलरी आती है, उसमें से हम क्या क्या कर लेंगे ये बताओ। आप ऐसे करके कहते हो हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने का रीजन तो होना चाहिए। मेन दिक्कत ये है कि हमने विशाल कंपनी जो थी उसके खिलाफ मैंने और दर्शन ने कंप्लेंट दी थी, ठीक है। तो हमारा मेल पे चल रहा है कि भाई इन्होंने कंप्लेंट दे रखी, वीडियो हमारे पास है, ऑडियो हमारे पास है, हमने ही बनाई थी, कंप्लेंट भी हमारे नाम की है। वो प्रेशर दे रहा है, वो केस जीतने वाला है इनसे, ठीक है। वो प्रेशर दे रहा है क्योंकि ये तो पैसा खाए बैठे हैं विशाल का। तो वो कह रहा है कि भाई ये बंदे रहेंगे, एडमिन वालों का ये कहना है कि अगर पुरानी कर्मचारी रहेगी तो हम उनको टेंडर नहीं दे पाएंगे। तो इस कंपनी के जरिए हमारा शोषण कराया जा रहा है कि हम निकल गए तो वो आराम से वो कंपनी आ जाएगी और इनकी गठजोड़ चलती रहेगी, मनमानी चलती रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बात सुनी जाती, हमारे लिए भी कोई डिपार्टमेंट बनता कि अगर हमारा शोषण हो रहा है, हमें कोई भंगी कह रहा है, चमार कह रहा है, काम के मामले में परेशान कर रहा है या टॉर्चर कर रहा है, तो हम भी तो किसी के पास फरियाद लेके जाते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप उस बंदे को भी बिठाओ, आप भी बैठो, हमें भी बिठाओ, 2-4 को भी बिठा लो और वहाँ पे हमारी इंक्वायरी करो, हमें देखो कि हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है। आप मिले हुए हो जब तो आप हमसे बात नहीं करते हो। जातिवाद हो रहा है आपके साथ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम नहीं करता, आपको भंगे चमार के नाम से बोला जाता है। तुम नाली साफ कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी नाली साफ करेंगे। इनका ये कहना है कि तुम नाली साफ करो तो तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। ये सुपरवाइजर कहती है कि मेरे बच्चे तो गुजरात में पढ़ते हैं, अच्छे भले ऑफिसर है, IPS है, और तुम लोग यही काम करते रह जाओगे, तुम्हें तो बोलने की तमीज नहीं है, हमसे ऊंची आवाज में बात करती हो। मैम जो जिसका जैसा आवाज रहेगा वैसे ही तो बात करेगा। अगर जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं वैसे ही उनसे भी बात करती हूँ, तो जो मेरा तरीका है शुरू से उसी तरीके से तो हम बात करेंगे। ये बताओ, वो कहती है कि नहीं तुम तो ऊंची आवाज में बात करती हो मेरे से, और हर किसी को अलग अलग ले जाते पहले फोन जमा करा लेंगी, उल्टे सीधे बात कहेंगी, क्योंकि इन्होंने बता रखा है ना कि ये वर्कर वीडियो बनाती है और ऑडियो बनाती है। तो जाते ही साथ क्या करेंगे, 1 को बुलाएंगे, 2 को बुलाएंगे, फोन जमा कर लेंगे, फिर जो मन में आएगा वो गंद बोलेंगे, हमारे को उल्टे सीधे बोलेंगे। अकेले में जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, जहाँ पे कोई जानेगा नहीं, और किसी वर्कर को पास में नहीं जाने देते हैं, 1-1, 2-2 बंदे बुला के टारगेट करके ऐसा करा जाता है। इसकी शिकायत अगर हम यहाँ पे करते हैं आकर के तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक कि अगर हम लेटर भी लिख के देते हैं ना यहाँ देने के लिए, तो यहाँ पे जो लक्ष्मी मैडम है ना उनको मना कर रखा है AR ने कि सफाई वालों का कोई लेटर मत लिया करो। वो बिल्कुल नहीं लेती है, मना कर देती है कि हम नहीं लेंगे जब तक कि AR प्रीति चौहान ऑर्डर नहीं देगी। ये कहानी है मैम, हमारे साथ में बहुत शोषण हो रहा है। हमारे इतने सालों से तो हो ही रहा था, लेकिन फिर भी लड़ झगड़ के हमने सैलरी अपनी भरवा ली थी, लेकिन अब तो सैलरी के अलावा और भी ऐसी शोषण हो रही है। ये कंपनी भी पैसे काट रही है। अगर हम 1 छुट्टी करें तो हमारी 2 काट रही है। मैं अपना बैंक स्टेटमेंट दूंगी और उनकी रजिस्टर में हमारी एंट्री देख लेना कि हमारी हाजिरी कितनी है और उन्होंने कितनी काटी है। इसकी भी काटी है, एक सुनीता है उसकी भी काटी है। ये मतलब धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत कर चुके हैं। मैम संडे को अगर छुट्टी हमारी है और आज सैटरडे है, अगर आज हमने छुट्टी कर लिया तो हमारा संडे कटेगा? नहीं कटेगा ना। ये संडे भी काट रही है। बताओ ये बात सही है या गलत है? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो हाँ, अगर हमने मंडे को छुट्टी कर ली तो हमारे सैटरडे कट रही है, संडे तो हमारा ऑफ है, आप कैसे इसको काट लोगे? इसकी शिकायत इनके पास दो, कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि एडमिन वाले पूरे के पूरे भ्रष्ट हो चुके हैं। आज कह रहे हैं आप हमारे पास नहीं आए। एक बात बताओ, जब 20 दिन से हम चक्कर काट रहे हैं, आज तो हमारी ड्यूटी बंद हुई है, इससे पहले अपने शोषण का शिकायत करने के लिए आपके पास 20 दिन से हम आ रहे हैं। सर हमारे को टॉर्चर करा जा रहा है, सर हमारे को भंगी बोला जा रहा है। आप में से कोई नहीं कह रहा है, ना तो प्रो BC कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम है बात करने के लिए, ना BC कह रहे हैं हमारे पास में टाइम है, ना रजिस्ट्रार कह रहे हैं हमारे पास में टाइम है। हम किसके पास जाए? अब आपने क्या करा, 3 बंदों को निकाल दिया। तो क्या कहते हैं यहाँ पे यार, क्या कहती है कि हमारे यहाँ ऑडिट होती है ना, उस ऑडिट में पूछा जाएगा कि ये 3 बंदे लगे हुए हैं, इनका रिकॉर्ड नहीं है। आपने नए जो 4 बंदे लगाए हैं, क्या उसका रिकॉर्ड था यूनिवर्सिटी में? वो भी तो नए लगे हैं ना। रिकॉर्ड तो आप बनवाओगे ना, आप कंपनी पे दबाव दोगे कि भाई इनका रिकॉर्ड बनाओ, इनको ड्यूटी पे रखो। लगे हुए आपने 3 बंदों को बेरोजगार कर दिया, जो कोविड में 3 साल से काम कर रहे हैं उनको आपने बेरोजगार कर दिया, और नए बंदे आपने रख लिया क्योंकि आपने वो बंदे 9-9 हजार में रखा है। ये कंपनी क्या करती है, सैलरी पूरी डालती है अकाउंट में, बंदों को हाथ से लेती है, तो ऐसे ही से बंदे ला रही है।
सैलरी पूरी देगी अकाउंट में, ये नहीं कि कम देगी, क्योंकि उनको रिकॉर्ड निकालना दिखाना है। पूरी सैलरी अकाउंट में डाल देगी और हाथ से बंदों से पैसे लेगी। जो पुराने वर्कर हैं उन्हें हटा के नए वर्कर लाए जा रहे हैं क्योंकि वो कम सैलरी ले रहे हैं। पहले तो हमें पूरा निकाल दिया, 4 वर्कर आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ जी, 4 वर्कर यहाँ पे आ चुके हैं। ये यही चाह रहे हैं, ऐसे 3 हमारे पहले निकाल दिए, 2 अब हमारे को निकाल दिए हैं, हमारे को और पिंकी को निकाल दिया। तो इनका यही है। सबसे पहले ये बताइए, आपको निकाले ट्रांसफर हुआ है? ट्रांसफर ही करा, निकालना ही है मैम। ट्रांसफर कैसे? एक बात बताओ मैम, जब हमने विशाल के खिलाफ कंप्लेंट डाली है, ठीक है, विशाल का फैसला नहीं हुआ था अभी तक के, आपने किस बेस पर ट्रांसफर कर दिया? जब हम चले जाएंगे तो विशाल का मैटर ही खत्म हो जाएगा। केस तो मैंने डाला है ना विशाल के। ये बताओ, जब आप मेरा ट्रांसफर कर रहे हो तो आपने मुझे ट्रांसफर कर दिया तो विशाल का केस खत्म है। मैं गई नहीं, आपने पीछे से सबको निकाला नहीं। पीछे से आप सबको निकालोगे, फिर विशाल आ जाएगा। इनको भी निकाल दिया था, इनको भी निकाला था, इनको धक्का दे दिया था, ये नीचे गिर गई थी। बस सलूकी से बात करती है आकर के, यहाँ बहुत परेशान करती है। ये बताओो, आप कहते 4 नए बंदे लगाए हो, उसका रिकॉर्ड है? 4 दिन के लगे हुए यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड नहीं है। मेरा नाम सुनीता है, मैं IGT से सफाई कर्मचारी हूँ, ठीक है। तो कविता मैडम आई थी तो सारी वर्कर को, मतलब लेडीज़ों को बुलाया, जेंट्स को नहीं बुलाया। तो सबको लाइन में लगा लिया, तो सब लोग खड़े हो गए। आके कहती है आपकी ड्यूटी उसमें एडम ब्लॉक में, आपकी ड्यूटी लाइब्रेरी में, आपकी ड्यूटी वहाँ है, आपकी ड्यूटी वहाँ है, ऐसे करके बोलने लगी। तो हमने कहा ठीक है मैडम। तो फिर ना किसी से बात कर रही थी वो फ़ोन पे, कविता मैडम, तो कहती है कि अब तो 10वीं पढ़े हुए लगेंगे सफाई में भी, और अनपढ़ तो लगेंगे ही नहीं। तुम्हारा, हमसे कहती है तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम यहाँ पे लगे हुए हो। मैंने कहा मैडम, जो अभी काफ़ी लोग हैं ऐसे, नई तांती में भी है, पुरानी में भी है, कि जो बेचारे अनपढ़ हैं वो कहाँ जाएंगे। तो कहती है तुम तो बहुत माइंडेड हो और तुम मेरे साथ चलोगी, कहने लगी। मैंने कहा मैडम, माइंडेड की बात क्या है कि ये सरकार का रूल है। तो मैंने कहा मैडम, हम भी सरकार से ही बोल रहे हैं, हम भी सरकार से ही बोल रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे। अच्छा, मेरे साथ चलोगी तुम, कल से आपकी ड्यूटी यहाँ नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, ट्रांसफर है तुम्हारा। हमारे वर्कर को सबको कहने लगी, लेडीज़ों को, कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं, मैं अपने साथ ले जाऊँ इसे। तो हमारी लेडीज़ कहने लगी, डर गई बेचारी, सब मजाक में समझ रहे थे, हम लोग भी मजाक में ही समझ रहे थे कि मजाक चल रहा है। तो कहने लगी कि ठीक है, कि तो कल से ये मेरे साथ जाएगी। तो ठीक है, कहते जाओ सब अपने अपने काम पे जाओ सब। ये चली गई। फिर मैं कहने लगी, एंड में मैं समझ गई कि ये कुछ मतलब गुस्से में बोल रही है। मैं कहने लगी मैडम जी सॉरी, कोई गलती हो गई हो तो मेरे से। कि नहीं नहीं, कल से मेरे साथ जाओगी तुम, यहाँ नहीं रहोगी। और अपनी जो मैडम है ना वो सरिता, उससे कहने लगी कल से ना ये यहाँ नहीं आएगी, वहाँ जाएगी। तो मैंने कहा मैडम जी, उसने नाम नहीं बताया, मतलब दूसरी जगह जाएगी। हाँ, यहाँ से एंट्री बंद है तेरी, कल से नहीं आएगी तू यहाँ। मैंने कहा नहीं मैडम जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मैंने तो मजाक में ही कहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, मुझे पैसे इसी बात के मिलते हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना। ये बोलती है वो, ये बोलती है। बोला किसने? कविता मैडम ने। मेरी तो ड्यूटी ये है, इधर से उधर करना। हाँ, और फिर मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो जाने लगी उस पर गाड़ी पे। तो मैं कहने लगी मैडम जी सॉरी 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 सॉरी। मैंने पैर पकड़े उसके, तो मैंने एकदम से धक्का मार दिया उसने। तो हाँ, धक्का मार दिया। फिर भी मैं कहने लगी मैडम जी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, फिर भी धक्का मार के एकदम चली गई। उसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। सब लोग मुझे हॉस्पिटल में ले गए थे, मेरा BP हाई हो गया था, हॉस्पिटल में ले गए थे मुझे। और उल्टा सीधा इतना बोलती है वो, आते के साथ ही एकदम। हम, अब तू लेडीज है, तू मजाक कर रही है तो हम भी तो मजाक कर सकते हैं ना भाई। हंसी हंसी में हम भी तो कुछ बोलते हैं। ये तो नहीं है कि तू सीनियर है, सीनियर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हम भी तो बोल सकते हैं। मजाक मजाक में जैसे तू बोलती है वैसे हम भी हंस के कह देते, और जी मेरे से ऐसे कैसे बोला, ऐसे क्यों बोला, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ऐसे करती है सबके साथ में बहुत ज़्यादा। एकदम वो समझती है कि मैं सीनियर हूँ तो मेरे सामने ना यूँ खड़े रहे हूँ, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहे बस मेरे सामने, ऐसा बोलती है। आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम जसोदा देवी है। अच्छा, कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? मुझे 20 साल हो गए, 17। 20 साल हो गए। तो 20 साल में कितनी परेशानियाँ हैं यहाँ पर, और अब कितनी आ रही हैं? बेटा बहुत ही परेशानी आ रही है। आप देखो, हम डरते हैं, खूब काम करा बेटा, खूब मन लगा के ये हड्डी पसली तोड़ी मैंने काम से, खूब काम करा। तो हम डरते थे, अभी भी डरती हूँ मैं। तो काम डरती क्यों है? मुझे बहुत डर लगती है कि मैं निकल जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बेटा 20 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ। तो 20 साल से मैं लगी यहाँ 1700 रुपये में, 1700 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलती थी। तो काम में कहीं कुछ कोई भी बोलता था मेरे को काम करने के लिए, तो मैं वहीं चले जाती थी काम करने के लिए, मैं कर लेती थी काम को। तो बेटा ऐसे चलते 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 5000 4000 रुपये ऐसे तनख्वाह हुई। तो तनख्वाह हुई, जब हमारी ऐसी तनख्वाह हुई
तो ऐसे बोलते नहीं था, डर के मारी डर लगती थी, बोलते नहीं थे। तो कहीं जाने के लिए भी एक बोलते थे कि ऐसा जोड़ते थे हाथ सबके लिए कि सर नौकरी बचा दो, नौकरी बचा दो। तो पिछले साल क्या हुआ लॉकडाउन में, तो ये पुराना ठेकेदार था, एटमी कंपनी थी ना, एटमी कंपनी, तो कौन था ठेकेदार? एटमी कंपनी थी एक, ठेकेदार पता नहीं कौन था, पर वो सुपरवाइजर था जेपी। तो वो कहने लग गया कि इसको ड्यूटी पर मत लो, इसकी उम्र हो गई है, इसको ड्यूटी पर मत ले। ठेकेदार ने बोला ऐसे? हाँ ठेकेदार ने, सुपरवाइजर ने बोला इसको ड्यूटी से मना हो गया। बेटा मैं झड़ौदा रहती हूँ, घर वाला की मेरी तबीयत खराब रहती है, तो झड़ौदा रहती थी। मैंने बोला कि मैं पैदल पैदल आई, बेटा अपने पास ना गाड़ी ना घोड़ा कुछ नहीं है बेटा। तो ये बेचारे ये बोलने वाले, ये सफाई वाले बेचारे, ये बोलने वाले, ये हमारे इंडियन वाले, ये बेचारे बेटे इतने भूखे प्यासे रहे बेचारे, इतना साथ दिया रात अधरात बेटा, रात अधरात रहे वो हमारे साथ। तो इन्होंने बोला कि तुझे नहीं लूँगे हम ड्यूटी पे, ड्यूटी मत आइयो तू ड्यूटी पे। तो फिर भी मैं बेटा झड़ौदा से पैदल आई बाबू, ड्यूटी नहीं छोड़ी। तो ये मेरे को 11,000 रुपया सैलरी देते थे। मेरे अकाउंट का वो ले लेना, तुम पासबुक ले लेना, पूरा आ जाएगा वो बेटा। तो वो इनने मेरे को 11,000 रुपया सैलरी दी। मैं वो ना बेटा इन नर्सरी वालों ने ना हमें मास्क दिया, ना हमें ये वो हाथों का गिलाफ दिया, ना सैनिटाइजर दिया, कुछ नहीं दिया बेटा। तब भी चुप रहते थे, डरते थे बेटा। मैं अभी भी डरती हूँ बाबू, बहुत डरती हूँ मैं बाबू। कोरोना के टाइम पे ना आपको मास्क मिला, सैनिटाइजर, ग्लव्स कुछ नहीं मिले? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, ना मास्क मिले ना वो मिला, कुछ नहीं मिला बाबू। फिर भी हमने काम करा बाबू, लॉकडाउन में पूरा काम करा। ये रोड पर भी डंडे वाले झाड़ू चलाया बेटा, डंडे वाले झाड़ू चलाया रोड पे। तो अब ये हुआ, चलो वो कंपनी आई थी, वो कंपनी ने बोला पुराने आदमी सब बाहर कर दिए उसने। जो अब कंपनी आई थी, कौन सी कंपनी बोलते हैं उसको, विशाल वाला, तो सारे आदमी को हमें बाहर कर दिया। वहाँ गेट पे ताला लगा दिया। तो ताला लगा दिया, हम जाएं किसके पास जाएं बेटा। ये बेचारे हमारे इंडियन वाले बेटे बेचारे मेरे बच्चे बराबर है, इन्होंने दिया हमारे को साथ, रात भर ये बेचारे भी रहे हमारे साथ, इधर दौड़ो उधर दौड़ो बेटा। कहाँ जाएं, क्या करें, गरीब गुरबा आदमी है बेटा, कहाँ से खाएंगे। अपना मेहनत कर रहे, मेहनत कर ले जा रहे बेटा। मुझे रोना आता बाबू, मैं तो घर से भी परेशान हूँ मैं बेटा। जितना मुझे काम है कभी मना नहीं करते, मैं ठीक है जी कर लूँगी, मैं ठीक है जी कर लूँगी। 20 साल मैंने यहाँ काम कर रहा बेटा, मैं कहाँ काम करूँगी बाबू, कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे नौकरी देगा, क्या करेगा। अब ये 2-3 बोलने वाले हैं, इनको भी निकाल दे रहे तो फिर हमारे को एक एक करके निकालेंगे बाबू, नहीं रहने देंगे हमारे को यहाँ में बेटा। फिर ये मेरे बेटे आए, इन्होंने बेचार ने पता नहीं कैसे करके। तो आपको क्या बोल के निकालते हैं कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई इसलिए हम कम? ज़्यादा उम्र होगी तुम्हारे को, हमारे तुम्हारी कंपनी जाने, हम जाने। एक दिन मैं गई भी इनके पास, कह रहा तुम्हारी कंपनी जाने की, हम क्या जानते हैं, हम नहीं जानते, तुम्हारी कंपनी जो करेगी वो होगा। एडमिनिस्ट्रेशन वाले कुछ साथ नहीं दे रहे आपको? नहीं, कोई नहीं दे रहा है अभी। कंपनी आ गई तो बस आप अब उनके लेबर हो गए, यूनिवर्सिटी साहब से का कोई ताल्लुक नहीं है? कंपनी के लेबर है हम। ये नई वाली को भी पूछा करे, ऊपर से कोई मैटर नहीं है। मैंने बोला मैं एक बार ऊपर जाऊंगी, मैंने बोला ऊपर जाऊंगी, मैं ऊपर पूछूंगी, मैं ऊपर में हाथ जोड़ के जाऊंगी, मैं जाऊंगी नौकरी सब मैं हाथ जोड़ के जाऊंगी। इतनी मेहनत करी है मैंने, मेहनत करी बाबू, कहाँ जाएगी। तो देखा आपने किस तरह इन लोगों का दर्द झलक रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, लेकिन हम पूछते हैं क्या सुपरवाइजर अंदर है? नहीं, अंदर नहीं है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि सुपरवाइजर अंदर है। आपने देखा नहीं उन्हें अंदर जाते हुए? तो अंदर है नहीं, अभी देख का ही मैंने। अच्छा, आप देख कर आए अंदर सुपरवाइजर नहीं है? नहीं। तो देखा आपने, गार्ड का कहना है कि सुपरवाइजर अंदर नहीं है। इन लोगों से पूछे कि सुपरवाइजर अंदर है? हाँ अंदर है सुपरवाइजर, बाहर नहीं आ रही है, काफी देर से अंदर है। कम से कम उनको 2 घंटे हो गए अंदर है, वो बाहर निकल के नहीं आ नहीं रही है। उनको बाहर बुलाया भी गया तो वो बाहर आ नहीं रही है। वो नाम क्या है? फिरोज और सरिता। फिरोज सरिता नाम है उनका। अच्छा, गार्ड तो बोल रहे हैं सुपरवाइजर अंदर नहीं है। अंदर ही है, वो बाहर नहीं आ रही। हमने खुद उनको देखा है, दोनों हैं, वो अंदर है, बाहर आना नहीं चाहते हैं। वो ये एडमिन वालों गार्ड को भी जो है ना 2-4 गार्ड, उनको भी बोल रखा है कि इनको टारगेट करो। इनकी गार्डनी जो 2-4 हैं वो टारगेट करती है हमारे को। एक बात बताओ, हम सफाई कर रहे हैं, गार्ड का क्या मतलब है सफाई चेक करने का? कोई मतलब है? गार्ड आके सफाई चेक करते हैं? चेक करें यूं पैरों से करके ना, यूं करके दिखाती हैं, ऐसे करके कि मैडम ये सफाई नहीं हुई। और जो हम इस बात का जवाब दे दिए ना, तो कहते हैं क्या इन्होंने तो गाली दी है।
अच्छा, गार्ड बोलते हैं ऐसा? हाँ, गार्ड बोलते हैं। लड़वाने की कोशिश करते हैं, आपस में जिसकी लड़ाई हो, कंप्लेंट ना बाहर मैंने जाए। मनोज भैया मिश्रा भैया को पहले करके आई थी, मैं वहाँ पे जा करके इनका जहाँ ऑफिस है वहाँ करके आई थी कि आपकी गार्ड ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप उन पर रोक लगाओ कि उनका हमारे बीच में बोलने का कोई मैटर नहीं है, वो नहीं बोलेंगी क्योंकि वो इसलिए बोलती है कि एडमिन वालों ने उनको बढ़ावा दे रखा है। एडमिन से जो वार्डन है सारिका वो जुड़ी हुई है यहाँ से, ठीक है, वो वहाँ बैठी हुई है वार्डन जहाँ हॉस्टल में हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि हर बंदे को टॉर्चर नहीं करते हैं, टारगेट बना बना के करते हैं वो, अब इनको कर रहे हैं, अब उनको कर रहे हैं। तो सारिका मैडम के क्लोज में है वो गार्ड, वहाँ जो कहेंगी वो करेंगी, अगर वो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। वहाँ का जो प्यून है ना वो तक के बदतमीजी से बात करता है हमसे। वो ये बोलती हैं सारिका मैडम कि आप अगर यहाँ काम नहीं करोगे, अगर ऐसा नहीं हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे और तुमको यहाँ पे नहीं रह देंगे, तुम्हें कूड़े जैसा कूड़ा फेंकते हैं ना, कूड़े तरह कचरा सा बाहर फेंक देंगे। सारिका मैडम कहती हैं हॉस्टल के 10 बच्चों से कंप्लेंट लिखवा के दे देंगे कि तुम काम अच्छा नहीं करती और तुम्हारी नौकरी खत्म कर देंगे। सारिका मैम कहती है बच्चे लोग हमारे हॉस्टल के बच्चे होते हैं, हमसे बात करते हैं, आप उनसे सफाई वाले वो नीची जात के, आप क्यों बात करते हो उनसे? बच्चे हम लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है ऐसे कि वो नीची जात का हमसे बात ना करें। हाँ, कि हमारे तक कोई खिलाफ न अगर आप क्यों बात करते हो? वो तो सफाई वाले हैं, भंगी हैं, चमार है, चूड़े, मतलब हम काम नहीं करते हैं? अब हम काम सफाई करते हैं, अभी तो बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल के अंदर हैं, आप बच्चों को भड़काते हो, ऐसा नहीं कहना, वो नहीं कहना। जातिवादी करते किस किस नाम से पुकारते हैं आपको? हमें सुनीता बोलती हैं, वहाँ से बच्चों से बोलती हैं कि बच्चे कहते हैं कि हम जात की, कहते हैं नीची जात है इनकी, आप नीचे नहीं लोगों से क्यों बात करते हैं? बच्चों मुंह लगते हो हैं, हम इतना सारा पहले से अच्छा काम कर रहे हैं, तभी भी इन्हों कहते हैं ये काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। कौन बोलता है, कौन बोलता है ऐसे? सिक्योरिटी गार्ड नहीं कहती ये काम कर रहा है, देखो मैडम ये काम नहीं हुआ, देखो मैडम, ये वार्डन मैडम से बोलती हैं। अच्छा, वार्डन से? हाँ, कि देखो मैडम देखो ना, ये काम नहीं, ये किसका फ्लोर है, ये किसका है? अरे सुनीता का फ्लोर है, सुनीता का फ्लोर है। उनका काम क्या होता है? फाइल ले जाना, जो कंप्लेंट है हॉस्टल का वो अटेंड करना, बिजली वाले के साथ सफाई वालों को भेजते हैं, पानी वाले के साथ सफाई वालों को भेजते हैं, आरओ वाले आएंगे उसके साथ सफाई वालों को भेजते हैं, मशीन वाले आएगा उसके साथ सफाई वालों को भेजते हैं, टेबल कुर्सी उतरवाने के लिए सफाई वालों को भेजते हैं, यहाँ तक के कपड़े धुलवाना है ना गेस्ट रूम का, जो बेडशीट वगैरह तकिया है वो भी सफाई वाले ही हाथ से धो के देंगे। हम सब काम सफाई वाले करते हैं? ये सफाई वाले करते हैं, अलग अलग लोग नहीं रखे हुए? बिल्कुल भी नहीं है, हमसे करवाते, जबरदस्ती दबाव दे करके हमसे करवाते, तुम करो, तुम्हें करनी पड़ेगी ये काम। और ये सारिका मैम कराती है और प्रदीप प्यून है वो कराता है। अगर हम नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये जितने भी कैंडिडेट है ना प्यून वाले, ये सारे बीसी मैम ने ला रखी है ये टोटल, तो ये सारी कंप्लेंट यहाँ आती है, यहाँ से ही हमें टारगेट बनाते हैं, इसलिए उनको डर नहीं है, डर हमारे को नौकरी की है। आप सफाई यहाँ करती है लेकिन आपसे कपड़े भी धुलवाते हैं? वो भैया ने बोला था मेरे से किस भैया ने? प्रदीप, अच्छा, कौन है वो प्यून का काम करते हैं भैया, उन्होंने बोल दिया था मेरे से, मैं सोची एक आधे कपड़े मन के चल धो देती हूँ, मुझे नहीं पता कि इतने सारे कपड़े तो मैंने धो भी दिए थे। तो आपने कुछ बोला नहीं कि मैं सफाई करती हूँ, कपड़े क्यों धोऊं? मैं मैडम मैं कह तो रही हूँ, डर डर के तो हम वहाँ काम करने हैं, अच्छा, कभी हमें भी बाहर न निकाल दें। कपड़े धोने के लिए पियोन बोलता है? हाँ, कि मैडम ने बोला कपड़े धो दो, हमने धो दिए थे। खोल हो गए, धुलवाते हैं मशीन के अंदर। हाँ, और टेबल हटा के हम काम करते हैं। वो टेबल की कुर्सी, वो टेबल थी कुर्सी, वो मेरे पैर के ऊपर गई थी। मैं मैडम से बोलने के लिए गई थी कि मैडम क्यों आप काहे के लिए काम करने आते हो? ये हमारे टेबल हटाने के, तब भी हम सफाई करते हैं। वो टेबल हमारे पैर पे गिर गई थी, हम क्या इंसान नहीं है? अच्छा। हैं, हमारे पैर में चोट लग जाए, कौन इलाज कराएगा? कहेंगे आपको चोट, आप घर बैठो, हम तुम्हारी चोट लग गई तो घर बैठो, कोई इलाज नहीं कराया जाता? नहीं, इलाज के लिए यहाँ पैसा नहीं मिलता। हारी बीमारी कुछ भी अपने घर बैठो, हमारी हाजिरी नहीं मिलती है। हमें क्या कहती है, सोफा सरकाओ ना तो ध्यान रखना सोफा नहीं टूटनी चाहिए। पोछा लगाने के लिए सोफा साइड करोगे तो हमें चोट लग जाए। सोफा की कीमत है, इंसान की कीमत नहीं है। आपने ये तो नहीं बोला हमसे कि सोफा सरकारो, ध्यान से सरकाना कि आपको चोट न लग जाए। आपने ये बोला सोफा नहीं टूटना चाहिए, सोफा को ध्यान रखना। इस तरीके से टॉर्चर करते हैं। देखा आपने किस तरह से इन लोगों को शोषण किया जा रहा है। हम लगातार सुपरवाइजर से बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। इन लोगों का कहना है कि वो अंदर है लेकिन गार्ड बोल रही है कि वो अंदर नहीं है। हम यहाँ पे 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गेट इन्होंने बंद कर दिया है। हमें अंदर जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अंदर क्यों नहीं जा सकते? जब सुपरवाइजर ये लोग बोल रहे हैं अंदर है तो फिर अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते अंदर? नहीं, अंदर कौन सी जगह है? अंदर नहीं, हमने खोज के आया, अंदर नहीं है। अच्छा, हमें जाने दीजिए ना फिर। जब अंदर नहीं है तो हम देख कर आएंगे। एक बंदा आप भेज लो, एक बंदा जो है कि
कोई एक आदमी चले जाओ साथ में, जाके एक बार ढूंढ लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक आदमी कोई भी जाके देख लो, अगर अंदर हो तो निकलवा दो उसे। तो फिर हमें जाने दीजिए ना, प्लीज मैडम, हमें जाने दीजिए। इसके लिए लाओ नहीं आप। देखा आपने, ये लोग बोल रहे हैं कि सुपरवाइजर अंदर है, लेकिन जो गार्ड हैं यहाँ पे वो मना कर रहे हैं, सुपरवाइजर अंदर नहीं है और ना ही हमें अंदर जाने दिया जा रहा है। इन लोगों से बोले जा रहे हैं कि इनमें से कोई एक अंदर जाए, लेकिन हमें अंदर नहीं दिया जाना है। सुपरवाइजर कब तक इनकी मांगों को मानेंगे, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। नेशन दस्तक के लिए मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।